आपने एक कहानी सुनी होगी, शंकर जी की कहानी है। कल भी शंकर की कहानी थी, आज भी एक शंकर की है। शंकर पकड़ में आ जाता है। शंकर जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। डमरू वाला शंकर जी के डमरू में ही 64 गुण थे। सोचो, शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे, तो शंकर जी में कितने गुण होंगे? विचार करो, जब डमरू इतना कमाल कर रहा है। तो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें अमृत भी निकला, जहर भी निकला। तो अमृत तो देवताओं ने बांट कर पी लिया, लेकिन जहर पीने को कोई तैयार नहीं हुआ। अभी एक मज़ेदार बात है, यहाँ अभी पानी आ जाए, बरसात, थोड़ी हवा आ जाए, तो ये बिस्तर उठाने को कोई तैयार नहीं होगा। और बिस्तर बिछ गया तो बैठने को सब तैयार है। आगे तक लोग बैठ गए हैं, अगर छूट मिल जाए तो यहां तक बैठ जाएंगे। इसलिए इतने पर्दे हम बंधवाते हैं कि बाउंड्री लगाओ, बांध लगाओ, लेकिन बांध भी टूट कर इधर आ जाते। आंधी आ जाए, थोड़ा हवा आ जाए, थोड़ा बरसात आ जाए तो लोग भागेंगे जोर से, उठाना नहीं चाहिए। तो अमृत तो सब देवताओं ने पी लिया, लेकिन जहर पीने को कोई तैयार नहीं हुआ। तो शिव जी ने कहा, जब कोई नहीं तैयार है तो मैं जहर पी लूं। तो सब देवताओं ने ताली बजाई और कहा, अरे आप महान हो, पी लो, पी लो। खूब शाबाशी, वाह वाह कर दिया कि पी जाए, ठीक है, मर जाएगा तो मेरी बला से क्या करना है। शिव जी ने जहर पिया। जिन्होंने अमृत पिया वह सब देव बने, देव कहलाए, लेकिन जिन्होंने जहर पिया वह सब देवों के देव महादेव कहलाए, महादेव कहलाए। सोचना, अब जहर क्या है, अमृत क्या है? आपके घर में कुछ दुख है, वही जहर है। समस्या है, वही जहर है। कोई चीज़ की कमी है, वही जहर है। उस कमी के जहर को, दुख के जहर को, समस्या के जहर को आप पी जाओ तो समझ लो शिव जी हो। और जो घर में सुविधा है वही अमृत है, जो घर में सुख है वो अमृत है। जो सुख सुविधा का पान करे वो सब देव के समान है, और जो घर की असुविधा, दुख और कष्ट को पी जाए वो सब देवों का देव महादेव है। इसलिए महादेव बनना चाहिए, थोड़ा कष्ट भी पान करना। कल मैं गा रहा था, सास ससुर की सेवा करी गए, स्वामी को ईश्वर बनेबे, मंदिर हम काहे कुछ। ससु को गौरा ससुर महादेवा, ससु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा, कोई बहू कह रही है,
कि सासू गौरा है, ससुर महादेव। बड़ी अच्छी चीज खोजा है कि सासू को गौरा क्यों कहा। वह सासू गौरा है जो घर के गौरव को ऊंचा उठाती है, जो घर की गरिमा को बढ़ाती है, जो गौर पूर्वक बहू का ख्याल करती है, जो अपने बेटे बहू को गौर रखती है कि मेरे बेटे बहू को कोई दुख तो नहीं है, जो सबका गौर पूर्वक ख्याल करे, वो सासू गौरा है। ये ध्यान दें। ऐसे थोड़े सासू, ऐसी वैसी सासू गौरा नहीं बन सकती। वो तो चौरी चौरा है, गौरा नहीं। वो सासू गौरा है जो सबका गौर पूर्वक ख्याल करे, और वो ससुर महादेव है जो सबके दुख को, उलझन को, प्रतिकूलता को, कष्ट को पीकर हजम कर जाए। वो ससुर महादेव है। बहू कह रही है मेरी सासू गौरा है, मेरा ससुर महादेव है, अब मेरा पति ईश्वर है। ईश्वर, पति को ईश्वर की डिग्री दिया है। कितने पति तो ईश्वर नहीं है, शराबेश्वर है। शराब में डूबे रहते हैं, बहुत कठिन है। मैं आज के 22 साल पहले गुजरात में डिस्ट्रिक्ट पंचमहल में प्रवचन कर रहा था, दाहोद में। हम 2 ही संत थे उस समय, बहुत अच्छी कथा है। तो जिनके घर में मैं ठहरा था, मेरा नियम बचपन से बहुत अच्छा था, पर्सनल नियम में बना लेता था। तो उनके पड़ोस में एक घर था। तो पड़ोसी ने एक दिन देखा कोई संत आया है, लेकिन मैं जबरदस्ती किसी से बोलता नहीं था। डर भी लगता है, संकोच भी, थोड़ा शर्म भी। तो रात में जब प्रवचन शुरू हुआ तो पड़ोसी घर छोड़ के कहाँ जाए, उसको सुनना पड़ा। वहाँ तक आवाज़ गई तो खिसक के पड़ोस आ गया। और जब प्रवचन करके मैं उठा तो एक मैदान था ऐसा ही, उसमें थोड़ा सा मैं सोचा हवा लग जाए, कुछ टहल लूँ, व्यायाम हो जाए, परिक्रमा। तो वो एक आदमी दौड़कर मेरे पास आया, पड़ोसी। बोला स्वामी जी प्रणाम प्रणाम, आप एक दिन से हैं, मैं आपको प्रणाम नहीं किया, लेकिन आप बहुत महान संत हैं। तो हमने कहा कैसे? बोली अभी रात में जो प्रवचन सुनाया आपने, तो आपने बताया सासू को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनेबे। तो मैं तो अपनी पत्नी का स्वामी हूँ, मैं आज ईश्वर बन गया। तो मैंने कहा इतनी बड़ी डिग्री मैंने दिला दी तुमको, तो कुछ हमको दोगे तुम? बोले कल सुबह आपको कुछ दूंगा हम। तो हमने कहा ठीक है। बोले एक काम और कर दो। तो हमने कहा बता दो। बोले आज रात मेरी पत्नी सत्संग में नहीं आई थी, और कल मैं नहीं आऊँगा और पत्नी आएगी। तो पत्नी को आप यही बात समझा दो कि पति ईश्वर होता है, फिर काम हो गया मेरा सब। तो मैंने कहा ठीक समझा दूंगा। तो मैं जिनके घर में ठहरा था उनसे पूछा ये आदमी कैसा है? बोले ये आदमी रोज़ शराब पी कर आता है, तो इसकी पत्नी दरवाज़ा बंद कर देती है, जब इसका नशा उतर जाता तब गेट खोलती है, पड़ा रहता बाहर। अब ये ईश्वर बनना चाहता है और शराबेश्वर बना हुआ है। तो फिर दूसरे दिन प्रवचन हुआ, मैंने कुछ नहीं सुनाया कि पति ईश्वर हो ये वो, दूसरा प्रसंग सुनाया। तो फिर आया, बोला आपने तो सुना ही नहीं, और मेरा वाला तो रह गया, मेरी वाइफ आई थी। मैंने कहा पति ईश्वर नहीं है, शराबेश्वर है, इसलिए कैसे सुनाऊं? पहले तुम शराब का दान करो। बोले शराब छोड़ना होता तो तुम्हारी क्या ज़रूरत थी?
शराब पीता रहूं, काम बना दो। मैं सभी पतियों से कहूँगा, ईश्वर की डिग्री आपको ऋषि मुनियों ने दिया है, स्वामी आपको कहा गया पतियों को, तो मेरे भाइयों बहनों, ये मांस मछली शराब अंडा मुर्गा बकरा मत खाना पीना। खाना पीना है, खीर पूड़ी खाओ, पुआ खाओ, माल पुआ खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी खाओ, लेकिन ये गंदी चीज़ें मत खाओ। शराब का नशा मत कीजिए। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। मत पीना शराब। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, आज तक जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी लाखों गुना ज़्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी। कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा है। इतना ऊंचा नाम है, कोई समझता ना हो तो वो भी पी लेगा एक गिलास। चिंता हरण टॉनिक, पर ये चिंता हरण टॉनिक नहीं है, ये चिता मरण टॉनिक है, जल्दी चिता पर पहुंचाती है। शराब पीकर नशा में मत रहो, होश में जीवन जियो, बेहोश होकर जीवन मत जियो। और मैं निवेदन करूं, पीना है तो सत्संग की शराब पियो। सत्संग का नशा तुम्हारे ऊपर चढ़ना चाहिए, और ऐसा नशा चढ़ जाए जैसा नशा ये संत के ऊपर चढ़ा हुआ है, हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। इसमें भी बहुत से लोगों पर नशा चढ़ गया। आपके गांव की मुखिया कुमारी बेबी रानी के ऊपर भी नशा चढ़ गया। संजय शर्मा पर डबल नशा चढ़ा है, सत्संग का नशा। और इतना चढ़ जाए नशा कि सुधर जाए दिशा और फिर कभी न हो दुर्दशा, ऐसा चढ़ना चाहिए सत्संग का नशा। टीवी में प्रवचन सुना, मन में इच्छा हो गई गुरुदेव को बुला लो। गांव में कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों से नहीं पूछा। जब नशा चढ़ गया फोन कर दिया, बुला लिया। गांव के कुछ लोग बहुत खुश हुए, कुछ लोग मन में सोचने लगे बिना पूछे क्यों बुलाया। अभी बिना पूछे कोई गुलाब जामुन ले आए तो तुम ये नहीं कहोगे क्यों लाए, लपक के खा लोगे। और बिना पूछे संतों को ले आए तो क्या बुरा हुआ, लपक के प्रवचन सुन लेना चाहिए। ऐसा क्यों भ्रांति करते हो? कई बार लोग हमसे बिना पूछे हमारे लिए कपड़ा ले आते हैं। कल एक माता जी बिना पूछे पेड़ा ले आई, मैंने नहीं कहा पूछा क्यों नहीं, मैंने खट से खा लिया। तो बिना पूछे भी अच्छा काम हो जाए तो धन्यवाद देना चाहिए, पूछने की क्या जरूरत। हाँ, बुरा काम करना हो तो पूछना चाहिए, 10 लोगों से शायद कोई मना करके रोक दे, लेकिन अच्छे काम में पूछे तो ठीक, ना पूछे तो ठीक। मैं आपसे निवेदन करूँगा, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। बेलदौर में मेरा आना, आपका बुलाना, न जाने कितने लोगों का जीवन चेंज हो जाएगा। ये सब माताओं बहनों का प्रेम बढ़ता जा रहा है। देश का सुधार, प्रदेश का सुधार, मनुष्य का सुधार, नर नारी का परिवर्तन,
यदि कोई संसार में कर सकता है तो केवल सत्संग कर सकता है, चाहे वो संत मत का सत्संग हो और चाहे वो कबीर मत का सत्संग हो और चाहे वो किसी भी महात्मा का सत्संग हो। सत्संग ही सुधार करेगा, साबुन ही मैल धोएगा। गोबर से मैल नहीं धुलता है, साबुन से ही मैल धुल जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि वह चीज है जैसे शक्कर में मिठास का गुण ना हो तो उसे चीनी नहीं कहा जा सकता है, नमक में नमकीन का गुण ना हो तो उसे नमक नहीं कहा जा सकता है। और याद रखना, अगर मनुष्य में मनुष्यता का गुण ना हो तो उसे मनुष्य कैसे कहा जा सकता है। इसलिए साहेब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरे गुण ही तुझको बड़ा बनाते हैं। भाइयों बहनों, जिंदगी में क्वालिटी की बहुत कीमत है। हर जगह क्वालिटी का महत्व है। चाहे आप राजनीति करो, चाहे संत बनो, चाहे दुकानदार बनो, क्वालिटी होना चाहिए। ये माइक मेरे सामने जो लगा है, माइक 200 रुपये का भी आता है, वो इससे मोटा होगा, वो मोटा रखा ना। उस मोटे वाले की कीमत 1000 है और इस पतले वाले की कीमत 8400 रुपये है इसका। अब सोचो, गुणवत्ता में फर्क, उसमें इसमें क्वालिटी में अंतर है। ऐसे आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, सब में अंतर है। चाय बनाने में भी क्वालिटी है, चाय परोसने में क्वालिटी है, चाय हाथ से देने में भी क्वालिटी है और चाय पूछने में भी क्वालिटी है। कई तरीके। एक स्त्री ने भोजन बनाया, पहली बात तो गुस्सा में बनाया, और जब गुस्सा में भोजन बनाओ तो भोजन ये थोड़ी समझता तुम गुस्सा में हो, तो भोजन है, तो भोजन थोड़ा बिगड़ भी गया। और अपने पति से आकर पूछा, खाना है तो खा लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे, मैं खा लूँगी। तो पति सोच में पड़ गया कि क्या मामला है। दूसरी स्त्री ने अपने घर में भोजन बनाया, एक क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी, अपने पति के पास जाती है, कहती है अभी खाओगे कि कब खाओगे, खाना है कि नहीं खाना है। तो पति ने उसका मुंह देखा तो सोचा ना खाऊं तो ही ठीक है, क्योंकि मैं भोजन खाऊंगा ये मुझको खा जाएगी। इसलिए ना खाना ही ठीक है, चलो छोड़ो, बोले अभी नहीं खाऊंगा। तीसरी स्त्री ने अपने घर में भोजन, उसके देख पहुंचने की क्वालिटी की जाती है और कहती है कि सुनो, ये सुनो शब्द एक सांकेतिक शब्द है। जब कोई सुनो बोले स्त्री तो उसका पति ही सुन लेता, वो समझ गया मेरे लिए शब्द आ गया है, सुनो। और कोई पति जब 50 महिलाएं बैठी हों और बोल दे सुनो, तो वो स्त्री तुरंत सुन लेती कि मेरे लिए ही ये शब्द आया है। सुनो बड़ा सांकेतिक भाषा है। तो तीसरी स्त्री ने पूछा जाकर अपने पति से, कहा सुनो भोजन बन गया है, चलिए खाइए, आप नहीं खाओगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे, बच्चे भी भूखे हैं, आपसे शुरुआत होगी, चलिए। तो पति पिघल गया, बोला कि अरे मैं नहीं खाऊंगा तब तक ये भी नहीं खाएगी, बच्चे भूखे, चलो मैं जल्दी चलता हूँ, खा लेता। तुरंत आकर वो खा लेता है, मन खुश हो जाता है। तीनों ने भोजन बनाया तो मेहनत से,
उतना ही टाइम लगा, लेकिन पूछने की क्वालिटी में भी फर्क आ गया। जो लास्ट में स्त्री ने पूछा अपने पति से, उसकी क्वालिटी में मधुरता है और वो टॉप क्वालिटी है। याद रखना, इसी तरह से झाड़ू लगाने में भी क्वालिटी होती है, प्रवचन सुनाने में भी क्वालिटी होती है, प्रवचन सुनने में भी क्वालिटी होती है। इसमें इतने श्रोता बैठे हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे हैं जो फर्स्ट क्वालिटी के हैं, कुछ सेकंड क्वालिटी के हैं और कुछ तो फूटी बाल्टी के हैं। बैठे हैं, ऊँघ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। श्रोताओं में भी क्वालिटी है। तो बैठने में भी क्वालिटी होती है। आप कैसे बैठ रहे हैं? चलने में क्वालिटी, गाड़ी चलाने में क्वालिटी, बात करने में क्वालिटी, पढ़ने में क्वालिटी, गुणवत्ता। और जिसमें गुणवत्ता है, क्वालिटी है, दुनिया में उसकी बहुत मांग रहती है, मान सम्मान रहता है। और जिसकी क्वालिटी डाउन है, उसकी मांग डाउन हो जाती है, मान सम्मान भी कम हो जाता है। इसलिए अपनी क्वालिटी बढ़ाइए। आप कुछ भी करो, चाहे पॉलिटिक्स में काम करो, चाहे साधु लाइन में रहो, चाहे भक्ति लाइन में रहो, लेकिन विशेष क्वालिटी हासिल करो। दस विद्यार्थी लंबी दौड़ में दौड़ते हैं। एक कदम जो सबसे आगे निकल जाता फर्स्ट, एक कदम उससे पीछे वो सेकंड, दो कदम उससे पीछे वो थर्ड, और तीन कदम पीछे सब फेल। दौड़े सब बराबर हैं, एक कदम की क्वालिटी में बाजी मार दिया है फर्स्ट की। इसलिए मैं कहूँगा, जब दुनिया की दौड़ में शामिल ही हो तो थोड़ी और ताकत लगा देना, तो आपकी क्वालिटी फर्स्ट क्वालिटी बननी चाहिए और टॉप क्वालिटी रहनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, कल मैंने बताया था कि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले, ई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, धन होना गुनाह नहीं, धनवान बनना कोई अपराध नहीं, क्योंकि धर्म का प्रचार भी धन के सहयोग से होता है। और धनवान तो भगवान श्री कृष्ण भी थे, उनके पास में सोने की द्वारिका थी। धनवान रावण भी था, रावण के पास में सोने की लंका थी। परंतु मैं कहूँगा, धनवान बनो लेकिन सोने की द्वारिका बनाओ, सोने की लंका न बनाओ। सोने की द्वारिका में कृष्ण बन करके निवास करो, जहाँ पर संदीपन गुरु की श्रद्धा सेवा की सरिता बहती रहे। सोने की लंका बनाकर रावण बन करके उसमें दारू मत पियो। रावण कौन है? जो शराब पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, वही रावण है। खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिनी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वहीं सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ये बाल कांड की चौपाइया है रामायण की। कभी कभी आप सोचते होंगे कबीर साहब के संत हैं, रामायण भी सुनाते हैं। मैंने रामायण का भी बहुत अध्ययन किया हूँ। गीता, श्रीमद् भगवत गीता को विधिवत
याद किया, केवल अध्ययन नहीं, याद। बहुत सारे श्लोक, कठोपनिषद, वेद भी पढ़ा हो, क्योंकि संत वह है जैसे मधुमक्खियाँ विभिन्न फूलों का रस लाकर मधुरस बनाती है और फिर जो एक चम्मच पी लेता है मधुरस, उसको शीतलता प्राप्त होती है। ऐसे ये संत मधुमक्खियों की तरह विभिन्न शास्त्रों से रस निकाल करके फिर उससे अमृत रस बना देते हैं और उस रस को प्रवचन वाणी के द्वारा आपको पान करा देते हैं। आप धन्य हो जाते हैं। संत मधुमक्खी है और संसारी जीव मक्खी है। मक्खी और मधुमक्खी में क्या अंतर है? मक्खी का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ बैठ जाए, कहाँ रुक जाए। खीर पर भी बैठ जाती है मक्खी, विष्ठा पर भी बैठ जाती है मक्खी, गंदगी पर भी बैठ जाती है मक्खी, फूल पर भी बैठ जाती है मक्खी। मक्खी वह है जिसका कोई ठिकाना नहीं, कहाँ बैठ जाए, कहाँ रुक जाए। लेकिन मधुमक्खी वह है जो केवल फूल पर बैठती है, उसको मधुमक्खी कहा जाता है। तो संत तो मधुमक्खी है, विभिन्न शास्त्रों के फूलों का रस निकाल कर लाता है। और एक बात सोचो, आपके माता पिता का भी जूठा थोड़ा सा भोजन थाल में बच जाता है तो किसी किसी को खाने में थोड़ा संकोच लगता है, लगता नहीं? लेकिन मधुमक्खी का जूठा खाने में कोई संकोच नहीं करता है। मक्खी अगर थाल के भोजन पर, भात पर, दाल में बैठ जाए, गिर जाए और तुम उसको निकाल भी दो तो भी मन थोड़ा किरकिरा हो जाता है, नहीं खाऊंगा ऐसा। लेकिन मधुमक्खी जो फूलों का रस लाती है, वो रस ढोने के लिए उसके पास कोई टैंकर नहीं है, कोई ड्रम नहीं है, मुंह में धर के लाती है और मुंह से ला करके फिर अपने छत्ते में उगल देती है, पूरा जूठा करती है, उगल देती है। और उस रस को तो साधु भी खाते हैं और भगवान भी भोग लगाते हैं, इंसान भी भोग लगाता है। कितनी बड़ी बात है। तो संत मधुमक्खी होते हैं, संत का भोग लगाया हुआ प्रसाद बहुत से लोगों के खाने की इच्छा होती है कि मुझे भी मिल जाए, पर मिलता नहीं है। जैसे अब कोई मेरा भोग लगाया प्रसाद चाहे तो बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि मेरे नियम और मेरा सिस्टम बहुत फटाफट है, इतना टाइम नहीं किसी को प्रसाद दिया जाए। लेकिन शास्त्र कहते हैं गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपा। गुरु के चरणामृत का पान करना और गुरु के ग्रहण किए हुए प्रसाद में से जो शेष बचा है प्रसाद, गुरु रुच्छिष्ट भोजनम, उसमें से थोड़ा सा महाप्रसाद ग्रहण करना, गुरु की मूर्ति का ध्यान करना, गुरु के नाम का जप करना, ये चार चीजें जिसमें आ जाती हैं उसको घर बैठे चारों फल प्राप्त हो जाते हैं, उसको जरूरत फिर कुछ नहीं। गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम। कल मैं जब व्यास गादी से विदा होने वाला था शाम को, तो इस गांव के श्री ओम प्रकाश शिक्षक श्रीमती किरण देवी के पति
जिला पंचायत परिषद सदस्य है यही। तो किरण देवी ने निवेदन किया कि मेरे घर थोड़ा सा चले। तो मैंने पहले सोचा कल चलूं अंदर अंदर, फिर मैंने सोचा कल बहुत व्यस्त रहूँगा तो आज चलूं, थोड़ी देर में चलूं, फिर मैंने सोचा तुरंत चलूं। मन में उथल पुथल हुई। फिर मैं उसको कहा तुरंत जाके व्यवस्था करूँगा। उसने जाके व्यवस्था किया, हम फट से पहुँच गए। संजय भैया हमको लेकर पहुँच गए। तुम्हारा नाम संजय? खड़े होकर बताओ, इधर आओ। इनको मैं संजय भैया बोलता हूँ। इस बालक ने बहुत मेहनत किया है, योगदान बलिदान बहुत जबरदस्त इस बालक का है। और इसकी वाइफ धर्म पत्नी बेबी रानी, आजा साथ में, राम और सीता का जोड़ा लगा दो। ये बहुत बड़ा इनका बलिदान है। ताली बजा के जोरदार अभिनंदन करो। बैठो। को लेकर हमको पहुंचे। वहां सबको प्रसाद बट गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन श्रीमती किरण देवी को प्रसाद नहीं मिला। अब मेरे लिए देर में आया, क्योंकि जो आया था उसको डबल धोने के लिए संत गए। तो आखिरी में फिर मैं 2-4 अंगूर खाया। फिर जो भक्त लोग बैठे थे उनको बुला बुला कर एक एक चम्मच दिया। उसको कहते हैं गुरु रुच्छिष्ट भोजनम, जिसमें से गुरु खा रहा हो और उसमें से एक चम्मच दे दे। ऐसा योग संयोग साल में 2-4 बार ही आता है, बाकी अवसर नहीं आता है। ये गुरु रुच्छिष्ट भोजनम है।